देखो इसमें दिया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो खेल का मैदान कैसे भी हम बना सकते हैं। मान लीजिए ये खेल का मैदान है और इसके चारों ओर मतलब इस प्रकार से कोई वृत्ताकार पथ है, तो ये हमने बना दिया। ठीक, आगे दिया है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए सोनिया यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, तो पूरा एक चक्कर मतलब यहाँ से यहाँ तक जब वो दोबारा पहुँचेगी तो उसको टोटल 18 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 18 मिनट। आगे दिया है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब देखो मान लीजिए रवि भी यहीं से चलना प्रारंभ करता है, तो वो यहाँ से चल के दोबारा अगर यहाँ पे पहुँचा तो उस टाइम पे उसको टोटल कितने मिनट लग रहे हैं, 12 मिनट लग रहे हैं। तो ये सोनिया यानी एस में लिख देता हूँ और ये रवि यानी आर में लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों का टाइम मैंने लिख दिया। आगे दिया है मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान, तो एक ही स्थान हमने पहले से ही माना है, तो मान लीजिए वो एक स्थान ये वाला है, एक ही स्थान और एक ही समय। टाइम भी दोनों का बराबर है, मतलब दोनों ने अगर 8 बजे चलना प्रारंभ किया, अगर सोनिया ने 8 बजे चलना प्रारंभ किया तो रवि भी 8 बजे ही चलना प्रारंभ करेगा, क्योंकि इसमें टाइम बराबर दिया है। प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो मान लीजिए वो इस दिशा में चलते हैं। ठीक है, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो दोबारा कब वो यहाँ पर मिलेंगे ये हमें निकालना है। तो कब मिलेंगे, जब ये दोनों जो टाइम हैं ये बराबर होंगे। जैसे स्टार्टिंग में दोनों का टाइम कितना है, जब वो दोनों स्टार्टिंग में यहाँ पे खड़े थे तो इस टाइम पे दोनों का टाइम 0 था। ठीक है, इसका भी टाइम 0 था, 0 मिनट था, और इसका भी टाइम 0 था, तो तभी दोनों प्रारंभिक स्थान पे थे। तो अब हमें ये देखना है कि कब ये दोनों जो टाइम है ये बराबर होंगे। तो देखो पहले मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ सोनिया का टाइम और रवि का टाइम। तो स्टार्टिंग में तो दोनों का जो टाइम है वो 0 होगा, यहाँ पे भी होगा 0 मिनट, यहाँ पे भी होगा 0 मिनट। तो उस टाइम पे दोनों एक ही बिंदु पे हैं, एक ही स्थान पे हैं, यहाँ पे। ठीक है, अब देखो जब एक चक्कर वो पूरा करेंगे, पहले चक्कर में इसको कितना टाइम हो चुका होगा, सोनिया को 18 मिनट लग गए होंगे, और जो रवि का टाइम है वो 12 मिनट होगा। अब जब वो दूसरा चक्कर लगाएंगे तो उस टाइम पे देखो एक चक्कर को तो उसको 18 मिनट लग रहे हैं, दूसरे चक्कर में इसको 36 मिनट लगेंगे और इसको 12 दूनी 24 मिनट लगेंगे। ठीक है, वैसे ही तीसरे चक्कर में भी होगा। तो हमें क्या करना है, इनका मल्टीपल निकालना है, यानी 18 की पहाड़ी में जो जो भी नंबर आएंगे वो सारे इसके टाइम हो जाएंगे। तो 18 फिर 36 फिर तीसरे चक्कर में 54 फिर चौथे चक्कर में 72 फिर पाँचवें चक्कर में 90, ऐसे हो जाएगा। वैसे ही इसका भी होगा। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे ढंग से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, 0 18 36, तीसरे चक्कर में यहाँ पे होगा 54, चौथे चक्कर में यहाँ पे होगा 72। वैसे आगे बढ़ते जाना है जब तक ऐसे टाइम बराबर ना हो जाए। वैसे ही इसका होगा 12 फिर 24, तीसरे चक्कर में इसका होगा 36, फिर ऐसे आगे करते करते 48। तो देखो ये बराबर कहाँ पर आ रहे हैं, देखो यहाँ पर भी 36 आ रहा है, यहाँ पर भी 36 आ रहा है। तो इसका मतलब 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये हमारा आंसर हो गया 36 मिनट। ठीक, तो ये देखो मैंने आपको ट्रेडिशनली तरीके से बताया कि ऐसे इसको सॉल्व किया जाता है, बट आपको एग्ज़ाम में कैसे इसको सॉल्व करना है। देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं इनमें हमें एलसीएम निकालना होता है, और एलसीएम निकालना तो मैंने आपको बता दिया है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले देखो अगर हमें 18 और 12 इसका अगर एलसीएम निकालना है तो पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड निकाल दो। तो देखो यहाँ पे सम संख्या है, मतलब 2 का भाग जाएगा यहाँ पे होगा 6, फिर 2 का जाएगा यहाँ पे होगा 3, फिर 3 का जाएगा यहाँ पे होगा 1। तो 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 3। वैसे ही 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का भाग जाएगा यहाँ पे होगा 9, फिर 3 का भाग जाएगा यहाँ पे होगा 3, फिर 3 का जाएगा यहाँ पे होगा 1। तो 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अब देखो अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जो संख्या कॉमन है उसको एक बार लिख दो। तो 2 कॉमन है तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। फिर क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, उसको भी लिख दो। तो 3 भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लिखते हैं। तो यहाँ पे 3 कॉमन नहीं है मतलब 3 को भी लिख दिया, 2 कॉमन नहीं है मतलब 2 को भी लिख दिया। तो एलसीएम कितना आ रहा है, इनको गुणा कर दो। तो 2 दूनी 4 गुणा 3 3 9 और 9 चौको 36। तो 36 हमारा आंसर आ रहा है। इसका मतलब 36 मिनट बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया, और यहाँ से भी हमारा आंसर 36 ही आ रहा था। ठीक, तो ऐसे इसको सॉल्व किया जाता है।